एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पे। झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट मैथ पढ़ रहे हो, जिसको भी टफ लग रहा हो, वो एटलीस्ट 10 मिनट इस चैनल में आके इस वीडियो को देख लें, ताकि इस चैप्टर को अच्छे से आप समझ सको। देखो, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोग 1 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप रुक के ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देख सकते हो आप, झारखंड बोर्ड का ही किताब है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप किताब से ज़रूर मिलाना है। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ध्यान से सुना कि एक ऐसी छोटी संख्या चुनना है जिससे गुना कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हमें गुना करने वाला शब्द को ढूंढना है। ठीक है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि, आपको पता ही होगा, पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि को नहीं किए हो, अगर पहली बार कर रहे हो, तो पार्ट 1 में जाके जरूर देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पीड में होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। ठीक है, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या है, तो 1458। ये तो और भी ख़राब है, 1458। ठीक है, 1458 का हमें निकालना है वर्गमूल। किस संख्या से गुना करें ताकि ये एक वर्गमूल संख्या बन जाए। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि कर देना है। तो चलो 1458 अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो एक ऐसी संख्या सोचना चाहिए जो इससे विभाजित हो। तो हमें पता है कि 8 है तो 2 से विभाजित होगा, 2 से घटाएंगे, 7 दूना 14, यहाँ 5 है तो 2 दूना 4, फिर एक दे दे, एक बचेगा तो 18, 9 दूना 18, 729 हो जाएगा। क्या आपको पता है 729 किससे विभाजित होता है? 7 2 9 9 18, 3 से विभाजित होगा, 3 से घटाते हैं। 24 तिया 72, हमें पता है कि 3 दूना 6 होगा, हाथ में बचा 1, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 3 7 2 9 9 होगा, 3 से फिर कट जाएगा, 3 से घटाऊँ, 8 तिया 24, 3 का 3, फिर यहाँ देखो 9 से कटेगा, 9 9 81। अब देखो यहाँ पे लिख दो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 9 गुना 9। अब हमें सोचना है कि कोई भी संख्या वर्गमूल तभी होगा जब अभाज्य गुणनखंड में विभाजित करने वाली संख्या जोड़ा में हो। किसमें? जोड़ा में। ये आपको पहले क्लास में बताएं। तो सिंपल देखो, ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में, ये जोड़ा में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करने वाली संख्या क्या होगा, यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या जिसे गुना करेंगे, तो छोटी संख्या बराबर। तो देखो किससे गुना करें, तो 2 का जोड़ा नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे छोटी संख्या 2, जो संख्या हम लोग गुना करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग बराबर, यहाँ पे वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो इस 2 पे से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 3 निकाल लेंगे, यहाँ से 9 निकाल लेंगे, तो 3 दूना 6, 6 9 54, तो इसका आंसर होगा 54। ठीक है, और संख्या क्या होगा जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वो संख्या होगा क्या, तो 1458 को 2 से गुना कर दूँ, 8 दूना 16 6, हाथ में चला 1, 5 दूना 10 1 11, 4 दूना 8 1 9 2 1 2, ये संख्या होगा। संख्या ये हो गया, वर्गमूल ये हो गया, छोटी संख्या ये हो गया। ठीक है, हमें तीनों संख्या निकालना था तो तीनों संख्या निकल गया, कोई दिक्कत। 3 संख्या ही निकालने बोला था ना, आप किताब में देख लो कि निम्नलिखित वर्गमूल भी ज्ञात करें। इसे पूर्ण वर्ग संख्या, हाँ तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने बोला है, तो इसी को लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो गया वर्गमूल, ये हो गया छोटी संख्या। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 नंबर पे। 1100 है, 1100 ये है। चलो इनका वर्गमूल हमें निकालना है इसका। तो हमें पता है कि अगर 0 रहे तो वो 2 से विभाजित होता है, तो हमें 2 से विभाजित कर देना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं। तो सिंपल 2 से विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10, हाथ में कितना बचेगा 1, 5 दूना 10 0, 550। अब फिर हमें 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4,
बचेगा कितना, एक एक इसमें दे देंगे 15, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 275। 5 है तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 से जैसे कटाएंगे तो 25 25, 2 से 25 25 कटाएंगे, 2 बचेगा इसमें दे देंगे तो 25 होगा। नहीं हो रहा है तो ऐसे भाग दे देना है, ठीक है। 5 से घटाएंगे 25 25, हाथ में कितना बचेगा 2, इस 5 को यहाँ लिखते हैं 25 25। ऐसे तो कर पा रहे हो, ये 55 जो हुआ इसी को यहाँ पर पुट करना है। अब फिर 5 से घटाएंगे 11 25 55। अब इसको जोड़ा में लिख देना है, क्या है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। अब यहाँ सबसे छोटी संख्या, पहले क्या लगेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, किससे गुना करना पड़ेगा, कौन सा जोड़ा में नहीं आया बताओ फट से कमेंट बॉक्स में। अगर आप देख रहे हो तो फटाक से बताना है किस संख्या को गुना करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या 2 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है, 11 का जोड़ा नहीं लगा तो 11 इसका आंसर होगा, सबसे छोटी संख्या। अब पूर्ण वर्ग क्या होगा, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो यहाँ देखो 11 0 0 को 11 से गुना कर दो, गुना करो 11 गुना 11 121 होगा, ये 2 0 है 2 0, ये हो गया वर्ग। और वर्गमूल में क्या आएगा, वर्गमूल। वर्गमूल में क्या आएगा, यहाँ से 1 2 उठाएंगे, यहाँ से 1 5 को उठाएंगे और यहाँ से 1 11 को उठा लेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10, 10 गुना 11 110। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका नाम है एजुकेशन विद MKC चैनल, जहाँ पे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। और किसी भी क्वेश्चन का डाउट होगा तो आंसर वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो वो आप लिख के भेज सकते हो। देखो ये हो गया हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 147 1 4 7 यही है। तो सिंपल में 147 का सबसे पहले निकालना है, ठीक है। 147 तो आप देखो 7 4 11 और 1 12 12 आ गया, यानी 3 से विभाजित होगा। अगर आप 6 क्लास में पढ़े हो विभाजिता रूल तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 से घटाएंगे कितना बार में, 4 3 12, हाथ में कितना बचा 2, यहाँ जोड़ेंगे तो 27 9 3 27। अब यहाँ 7 से कटाएंगे 7 बार में, तो सिंपल क्या है 3 गुना 7 गुना 7। ये तो जोड़ा लग गया, ये नहीं जोड़ा लगा तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या जो गुना करेंगे, छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या आएगा, किससे गुना करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ 3 लिखेंगे कोई दिक्कत। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग, यहाँ लिख देंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बराबर क्या होगा, तो हमें 3 से गुना करना पड़ेगा इस संख्या को। 147 गुना 3 से गुना करो, 7 21 का 1 हाथ बचे 2, 4 3 12 2 14 4 3 1 3 1 4 441 क्या आएगा 441। अब यहाँ लिखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल बराबर क्या आएगा, तो देखो यहाँ 3 गुना 7, क्योंकि 7 का जोड़ा है और 3 तो यहाँ पे है, इसी 3 से गुना करेंगे तभी गुना क्या बनेगा, एक पूर्ण वर्ग वर्गमूल निकलेगा। तो 7 21, तो इसका आंसर क्या होगा 21। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ें और आप मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि और अच्छे से आपको समझा पाएँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। देखो, और झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो वो तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, उसका सारा ही सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लिए हो, नहीं किए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे 1620। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे 1620, ठीक है, छोटा कर देते हैं, इतना जगह भी बचेगा थोड़ा। तो 2 से कटाएंगे तो 8 दूना 16 कटेगा, फिर 2 एकम 2 0 का 0 होगा, फिर 2 से यहाँ 9 से कटा दे, 9 9 81 90, फिर यहाँ 9 से कटाएंगे तो 10 बार में, 10 को कटाएंगे तो 2 और 5 बार में। तो हमारे पास क्या आया, तो 2 गुना 1 2 तो यहाँ है, चलो लिख देते हैं, फिर 9 है 9 है, 9 गुना 9, फिर 5 है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 2 तो जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं लगा तो सबसे छोटी संख्या यही होगा। और पूर्ण वर्ग क्या होगा, पूर्ण वर्ग।
पूर्ण वर्ग क्या होगा, जो संख्या है उसी को किससे गुना करेंगे, छोटी संख्या से। तो 1620 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे, कितना आएगा बताओ। 0 से गुना करेंगे 0, 5 दूना 10 के 0, 6 5 6 30, 30 और 1 31, 5 का 5, 1 6, 6100 यही होगा। सॉरी ये तो कहीं ना कहीं गलत हुआ, 6 5 का 5, 3 8100, कितना होगा 8100 होगा। वर्गमूल क्या आया, वर्गमूल, वर्गमूल क्या आएगा, पहला तो हमारे पास 2 है, फिर 9 है, फिर 5 है, तो 9 दूना 18, 18 पंचे 90, तो हमारा फाइनल क्या होगा 90। क्या होगा इसका वर्गमूल 90। एक बार हम देख लेते हैं कि ये यहाँ तक आ रहा है या स्क्रीन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक तो दिख रहा है, इससे नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2800 है, 2800 यही है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग यहाँ लिखेंगे 2800, कोई दिक्कत। ये लास्ट है इस चैप्टर का, क्या ये आपके लिए छोड़ दें, इसका आंसर आप बताओगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे। 14 बार में 0 0, फिर 14 है 2 से कटाते हैं 700, ठीक है। फिर 2 से कटाते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट इसको 7 से कटा दें, 7 से कटा देते हैं 100 होगा। फिर यहाँ 2 से कटाते हैं 50 बार में, फिर 2 से कटाते हैं 25 बार में, फिर 2 से तो नहीं कटेगा 25, 5 से कटेगा 5 बार में। अब इसका इधर लिखते हैं क्योंकि अब तो यही लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो 2 गुना 2, 2 गुना 2, 7 एक बार आया है तो 1 बार, फिर यहाँ 2 बार 2 आया है, चलो 2 बार 2 आ गया है, 5 2 बार आया है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी आप बताओ कमेंट बॉक्स में, सबसे छोटी संख्या। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या देना है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या। कौन इसका आंसर दे पाता है वही देखेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और कहाँ से आप दे रहे हो ये भी जरूर लिखना है। झारखंड के कौन से ज़िले से दे रहे हो ये भी लिखना। अगर गांव से दे रहे हो तो गांव का भी नाम, गांव तो उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन अपना कोई अच्छा सा जगह का नाम बताना है। सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या और इसका वर्गमूल संख्या, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या होगा, सारा क्वेश्चन आपको बता दिए। ये 3 क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। ये तो निकाल के दे दिए, अब आपको सिर्फ आंसर बताना है क्या होगा। ये आप एक बार लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए रहा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप बता रहे हो तो हम भी समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। जब आप बता दोगे तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो एक क्वेश्चन में क्या लिखना है, 1 नंबर का आंसर ये, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, इस प्रकार भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब ध्यान से सुनो। अगर किताब है तो मिलाते रहना। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक संख्या के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इस बार क्या बोला है, भाग देने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। इस बार सिर्फ वर्गमूल बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए संख्या का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये तो और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या 1 नंबर क्या लिखना है, क्या दिया हुआ है 2925। आप मिला सकते हो, क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल फिर वही अभाज्य गुणनखंड करें, कोई भी क्वेश्चन हो अभाज्य गुणनखंड कर देना है इस चैप्टर में। 29 25, लास्ट में 5 है तो 5 से हम लोग भाग देंगे। 29 को कटाएंगे तो 25 25 बार में कटेगा, यहाँ बचेगा 4, 42 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 25 25, ठीक है। 5 से कटाएंगे तो 58 तो नहीं कटेगा, लेकिन हमारे पास क्या कटेगा तो आप बताओ, 5 का 5 कटेगा, फिर 17 बचे 85 कटेगा, 117। तो हमें पता है 7 1 8 1 9, यानी 3 से विभाजित होगा, 3 से घटाओ, 3 तिया 9, हाथ में कितना बचेगा, 2 हाथ में कितना बचेगा, तो ही बचेगा ना। तो यहाँ 27, 9 तिया 27, फिर ये किससे कटेगा, 3 से, 13 तिया 39। तो यहाँ पे देखो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 13, यही है। अब यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे
छोटी संख्या। अब यहाँ पे कौन सी संख्या है, भाग देने वाली संख्या, उसमें गुना था, इसमें भाग देने वाली संख्या। कौन सा संख्या निकालेंगे, सिर्फ एक में लिख दिए भाग देने वाली संख्या। तो क्या है, 13 का जोड़ा नहीं लगा, उसको लिख देना है। अब वर्गमूल बोला है निकालने, तो वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल बराबर, तो 5 गुना 3, इसको इस बार हटा ही देना है, डिलीट कर देना है। भाग देने के बाद क्या, तो संख्या का वैल्यू कम होता है और गुना बोलते हैं तो बढ़ता है। तो 5 तिया 15, इसका आंसर क्या होगा 15। और ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, इसका पूर्ण वर्ग संख्या, अगर ये तो बोला नहीं है लेकिन चलो निकाल ही देते हैं। अगर कभी पूछ दिया जाए कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो आप फट से बोल देना है 13 से इसको भाग दे दो, जैसे 29 25 भागा 13। 13 से भाग देने के बाद जो आ जाए वही होगा इसका फाइनल आंसर। एक बार आपको भाग दे के दिखा देते हैं। 13 से 29 25, एक बार में दो बार में कटाएंगे, 13 दूना 26, बचा 3 2 32, 13 दूना 26, एक पेचा देंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 5 65, तो 225। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 225। तो हमें ये तीनों नहीं निकालना था, सिर्फ हमें ऊपर वाले और 2 ही निकालना है। एक बार आपके सामने ही आंसर को देख लेते हैं क्या निकालना। अगर तीनों बोलेगा तो तीनों निकाल देंगे, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली बोला तो नहीं है। कितना नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 4, 2 3 4 13 और 15 नहीं निकालने बोला है तो नहीं। आपको एक बता दें, अगर बोले कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या भाग, कौन सी संख्या इसका पूर्ण वर्ग होगा, तो आप फट से आंसर दे देना 225 भाग देने वाली संख्या। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रही किताब आपके झारखंड बोर्ड का, 396 है, 396। चलो इसको करेंगे, स्पीड में कर दें, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है इसलिए हम लोग स्पीड में करते हैं। 6 तो 2 से कटेगा, 2 से कटाते हैं, 18 दूना 36, 18 दूना 36 तो कटेगा, लेकिन 19 दूना 38 भी कटेगा और बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 से कटाते हैं, फिर 19, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 99 होगा कि नहीं। अब देखो 9 से कटा सकते हैं 11 बार में, 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो यह सिंपल क्या लिखेंगे 2 गुना 2, और 9 को हम लोग क्या लिख देंगे 3 गुना 3, और यहाँ लिख देंगे 11। सिंपल। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या आया, सबसे छोटी संख्या में हम लोग क्या लिखेंगे 11, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा। और इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल बराबर क्या होगा 2 गुना 3, 3 दूना 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा अब स्पीड पकड़ाते हैं। ठीक है, 3 6 4 5, 3 6 4 5, एक बार मिला लेते हैं, 3 6 4 5, हाँ ठीक है। तो चलो इसका भी फट से हम लोग कर लेते हैं, 3 6 4 5 यही है। अगर लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा, 5 से घटाओ, 7 5 35, या एक देंगे 14 होगा, 5 दूना 10 कटेगा, बचेगा 4, 9 5 45, 729, 9 2 11, 11 7 18, यानी 3 से विभाजित होगा, यहाँ से घटाओ 3 दूना 6, बचेगा 1, 12 हो गया, 4 3 12, 3 3 9, फिर यहाँ 3 से घटाओ, 8 3 24 1, फिर ये किससे कटेगा 9 है, 9 बार में 9 में 81, तो सिंपल यहाँ क्या आ गया 5 गुना 3 गुना 3 गुना 9 गुना 9। ये समझ में आ रहा है या धीरे धीरे बताएं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताना है। देखो यहाँ पे ये जोड़ा लगा, जो जोड़ा नहीं लगेगा वही क्या होगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जिससे भाग दें, किस क्या दें भाग, वो क्या होगा 5। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 9, 9 3 27, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 27 और 5। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 तक समझने में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लास्ट नहीं 5 तक है, 2800 है, 2800 है। तो सिंपल इसको 2800 को लिख लेते हैं, 2 से कटाएंगे 1400 होगा। अब यहाँ से 7 से अगर कटा दे, 7 दूना 14, 200 होगा। अब फिर 2 से कटा दे तो 100 होगा, फिर यहाँ 2 से कटा दे तो 50 होगा, फिर 50 को 2 से कटा दे तो 25 होगा, 25 को यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो 5 गुना 5 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इधर लिखते हैं इसका। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखते हैं, तो क्या आया 1 2 3 4, 4 को 2 आया है, तो 4 तो हम लोग 2 लिख देते हैं। 5 भी 2 को आ गया है, चलो 5 भी 2 बार लिख देते हैं। 7 एक ही बार आया, तो
तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या जो भाग दे, क्या बनेगा, भाग देने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 2 और ये 3, सॉरी सबसे छोटी संख्या भाग देने वाला क्या है, 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका वर्गमूल बराबर क्या होगा, 2 गुना 5, तो 2 4 5 20, तो इसका आंसर क्या होगा 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 20। सिंपल है, कोई दिक्कत, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो ये यही होगा। अब देखो हमारे पास लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 बचा, 9408 ये है। चलो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। 9408 लास्ट में 8 है, यानी 2 से कटेगा, 2 से घटाओ, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 0 का 0, 4 दूना 8, 2 से घटाएंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1 पे 4 दे दो 10 होगा, 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 से घटाओ, 11 दूना 22, यहाँ से 1 दे दो 15, तो 7 दूना 14 तो 1, 6 बार में 6 दूना 12, फिर 6 है तो 2 से कटेगा, तो यहाँ 5 दूना 10, 7 बचा 1, 17 हो गया, तो 8 दूना 16, यहाँ पे 8 दूना 16। अब यहाँ 2 से कटाएंगे तो 58 है, 58 को कितना बार में कटाएं बताओ, 2 बार में कटाएं, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 4 दूना 8, देखो कितना बड़ा आएगा। 2 से कटाते हैं, 2 1 कम 2, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 147 आ गया, 7 4 11 12। अब 3 से इसको कटाते हैं, 3 से कटाएंगे, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 7 से कटाएंगे, 7 गुना 7, तो यहाँ पे लगभग ये आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं ताकि 1 2 3 4 5 6 को है, 1 2 3 4 5 6 गुना 3 एक बार है, 1 गुना 7 2 बार है, 2 बार में। यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी जिसका जोड़ा नहीं लगेगा। देखो 2 का 1 बार जोड़ा लग गया, 2 बार लग गया, 3 बार लग गया, 7 का लग गया, 3 का नहीं लगा, 3 यहाँ लिख देंगे। सिंपल है। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56, तो इसका आंसर क्या होगा 56। एक इसका वर्ग होगा 56 का। अगर इसका वर्ग निकालने बोला जाए तो वर्ग क्या करोगे, 56 गुना 56 नहीं करना है, बल्कि इसी को एक बार 3 से गुना कर देना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने तो हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।